राधे राधे। आज गोपाल जी के लिए हम बनाएंगे बेल बॉटम पैंट। और पैंट बनाऊंगी मैं 7 नंबर के गोपाल जी के लिए। मैंने 36 फंदे डाल लिए हैं। अगर 8 नंबर गोपाल जी के लिए बनाए तो 40 फंदे डाल सकते हैं इसमें आप। और उल्टी सीधी सिलाई उतार लूंगी। लीजिए, उल्टी सीधी सिलाई मैं उतार चुकी थी और अब मैं बढ़ा रही हूँ नाड़ा डालने के लिए फंदे। मतलब शुरू वाले फंदे पे तो नहीं बढ़ाऊंगी फंदे। दूसरे फंदे पे 2 का 1 करके आगे की साइड धागा करके और एक फंदा बढ़ा दूंगी। फिर बीच में 3 फंदे बनाऊंगी सीधे ही। और फिर अगले 2 फंदों पे फंदा बढ़ा दूंगी 2 का 1 करके और एक फंदा बढ़ा दूंगी। इस तरीके से पैंट में फंदे बढ़ेंगे भी नहीं और नाड़ा डालने के लिए जगह बन जाएगी बेल बॉटम पैंट में। तो चलिए इस तरीके से इस सिलाई को उतार के और एक सीधी सिलाई उतार लेती हूँ। लीजिए, ये मैंने 8 सिलाई उतार ली हैं, 3 उल्टी और 5 सीधी। 5 का मतलब 10 और 3 का मतलब 6 सिलाई, मतलब टोटल 16 सिलाई उतार चुकी हूँ। और अब मैं एक साइड का पैर बनाऊंगी बेल बॉटम का। तो इस तरीके से पहले मैं सीधी सिलाई उतार लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। ये मैंने 36 फंदे डाल लेते हैं। 17 एक साइड कर लूँगी, 17 एक साइड कर लूँगी और बीच के 2 फंदों को कर दूँगी बंद, ताकि आसन की शेप आ जाए बेल बॉटम पैंट में। तो इस तरीके से बनाऊँगी। ये 2 फंदों को मैं बंद कर दूँगी। फिर एक साइड का पैर पहले बनाऊँगी, फिर दूसरी साइड का और डिजाइन डालूँगी इस तरह, लाइनिंग लाइनिंग दोनों कलर की ऊन से। तो चलिए इस तरीके से टर्न करके पहले एक साइड के पैर को हम बना लेते हैं, फिर दूसरे साइड का बनाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको आगे मैं। लीजिए, आसन के 2 फंदे बंद करने के बाद मैं 4 सिलाई उतार चुकी हूँ, 2 रेड से और 2 क्रीम कलर वाली उनसे। और अब मैं बढ़ा रही हूँ फंदे। शुरू वाले फंदे पे नहीं बढ़ाना और लास्ट वाले फंदे पे नहीं बढ़ाना। तो इस तरीके से 1 का 2 1 का 2। और इसमें मैं जाली वाले तरीके से फंदे बढ़ा रही हूँ। एक फंदे के ऊपर जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर दूसरे फंदे पे जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर तीसरे फंदे पे जाली डाली। इस तरीके से इन सब फंदों पे मैं फंदे बढ़ा लूँगी। शुरू वाले पे और लास्ट वाले पे फंदे नहीं बढ़ाने हैं। और इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद बनाऊँगी मैं सीधी सिलाई। और उल्टी सिलाई के बाद जब मैं सीधी सिलाई बनाऊँगी तो सब फंदों पे फंदे बढ़ाऊँगी, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले फंदे पे फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से इस पैंट में बेल बॉटम की शेप आ जाएगी और बहुत ही सुंदर बेल बॉटम पैंट बनकर तैयार हो जाएगी गोपाल जी के लिए। और ये 7 नंबर गोपाल जी के लिए बेल बॉटम पैंट बना रही हूँ मैं। 8 नंबर गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो 40 फंदे, और 9 नंबर गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो 45, और 10 नंबर गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो 50 फंदे इसमें आप डाल सकते हैं। आप वीडियो में देखते भी रहिए, बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ मैं बनाना बेल बॉटम पैंट। इस तरीके से लीजिए, सब फंदों पे फंदे बना चुकी हूँ। पहले वाला और लास्ट वाले फंदे पे फंदे नहीं बनाए हैं। इस तरीके से अब मैं ये उल्टी सिलाई को उतार कर फिर करूँगी मैं फंदों को बंद। और इस तरीके से 2 का 1 2 का 1 करके मैं सब फंदों को बंद कर दूँगी। आप वीडियो में देख भी रहे हैं किस तरीके से मैं फंदे बंद करती हूँ। 2 का 1 करके फिर पहले वाली सिलाई पे उस फंदे को चढ़ा के और फिर 2 का 1 2 का 1। इस तरीके से इस बेल बॉटम वाले पैर को मैं कर दूंगी कंप्लीट। और फिर मैं बनाऊंगी दूसरा पैर इस बेल बॉटम पैंट का। और फिर मैं बनाऊंगी इसका दूसरा पैर, और दूसरा पैर भी इसी तरीके से बनाना और इसी तरीके से फंदों को घटाना बढ़ाना है। और इसी तरीके से लाइनिंग डाल के उस पैर को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। फिर आगे इस पैंट को सील दूंगी और बहुत ही सुंदर गोपाल जी के लिए बेल बॉटम पैंट बनकर तैयार हो जाएगी। और बिल्कुल आसान तरीके से इस पैंट को मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। सीधी उल्टी सिलाई बनानी है, ज़्यादा ताम झाम नहीं है। जाली भी नीचे की साइड पैर में ही डालनी है, पूरी पैंट में जाली भी नहीं डालनी। तो इसलिए आप अपने गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। लीजिए, फंदों को मैंने बंद कर दिया था और इस तरीके से ये एक साइड का गोपाल जी की पैंट का पैर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं ये दूसरी साइड वाला पैर बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, ये दूसरी साइड का भी पैर मैं बना चुकी हूँ और इसके भी फंदे कर दिए हैं बंद। और इस साइड मैंने रख लिया था एक्स्ट्रा धागा, और इसी धागे से मैं इस बेल बॉटम को सील दूंगी। और फिर आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर बेल बॉटम पैंट बनकर तैयार हो जाएगी गोपाल जी के लिए ठंड के लिए। और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है गोपाल जी को। उन्हीं कपड़ों में अगर अपने हाथों से बनाकर पहनाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। नई नई पैंट, नई नई ड्रेस गोपाल जी की, नई नई कैप
और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है अपने गोपाल जी को। सभी ऊनी कपड़े ज़रूर बनाएं, कंबल भी उड़ाएं। कंबल भी हाथों से बना सकते हैं आप। अपने गोपाल जी के लिए ऊन लाकर बिल्कुल सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई, फंदे डालकर और गोपाल जी के साइज के हिसाब से। और मैंने तो अपने गोपाल जी का ऊनी बेड भी बना रखा है, उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और आप तकिया भी ऊनी बना सकते हैं। ड्रेस की अलग अलग तरीके की, कैप की, बेड की और ये बेल बॉटम पैंट की और भी नाइट सूट की और भी वीडियो बनाऊंगी मैं गोपाल की ड्रेस की। तो आप मेरे चैनल पे बने रहना और देखते रहना। नई नई ड्रेस की वीडियो आएंगी और डिजाइन डिजाइन की ड्रेस मैं बनाना बताऊंगी आपको। आप अपने गोपाल के साइज के हिसाब से 5 या 10 फंदे ज़्यादा डालकर सभी तरह की ड्रेस आप अपने हाथों से बना सकते हैं गोपाल जी के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है गोपाल जी को जब हम ड्रेस खुद से बनाकर पहनाते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। तो लीजिए इस बेल बॉटम पैंट को भी मैं सिल चुकी हूँ और अब मैं कर दूंगी धागे को कट। अच्छे से मजबूती से सिला है मैंने और फिर एक्स्ट्रा धागे भी कट कर दूंगी। और फिर इसको पलटकर फिर दिखाती हूँ कितनी सुंदर बेल बॉटम बनकर तैयार हो गई है। और गोपाल जी तो है मेरे 5 नंबर के, लेकिन पैंट बनी है 7 नंबर की। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। लीजिए बेल बॉटम पैंट बनकर तैयार हो गई है गोपाल जी के लिए और बहुत ही सुंदर लग रही है। एक बार आप भी जरूर बनाएं अपने गोपाल जी के लिए और वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ, नई कोई कैप की डिजाइन के साथ। राधे राधे।